बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो शख्स अपने भाई मुसलमान को जिसमें कुफ़र की कोई वजह ना हो काफ़र कहे तो ख़ुद काफ़र हो जाता है। आज का हमारा टॉपिक है फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलिनाइट। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, फिर हम इसके बारे में जो कैलकुलेशन है वो करेंगे। हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था एम्पियर लॉ के बारे में। हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, अगर उसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो उस वायर के गिर्द जो है एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम एम्पियर्स लॉ को यूज कर सकते हैं। किस तरह उसको यूज करना है ये सारा कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया है। आज हम एक ऐसा केस लेंगे जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली देखिए कि क्या सीन है, उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले आपको जानना है कि सोलिनॉइड क्या चीज है। तो बेटा, अगर आपके पास कोई स्ट्रेट वायर हो, मैं आपको दिखाता हूं। मिसाल के तौर पर यहां पर ये मेरे पास एक वायर है, यहां पे ये देख सकते हैं, ये मेरे पास एक वायर का पीस है। ये वायर अगर आप देखें तो इस वक्त ये स्ट्रेट वायर है। हम इसकी अगर सोलिनॉइड बनाना चाहते हैं तो इसकी सोलिनॉइड कैसे बनेगी? सोलिनॉइड बनाने के लिए हमें इस वायर को वाउंड करना पड़ता है, लपेटना पड़ता है। किस शेप में लपेटना है? आंसर है सिलेंड्रिकल शेप में। तो इसको सिलेंड्रिकल शेप में वाउंड करने के लिए मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप का मटेरियल लिया और मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको मैं इसके ऊपर ऐसे वाउंड करने जा रहा हूं। तो जब आपने इसको वाउंड करना है, याद रख लो कि इसको आपने टाइटली वाउंड करना है। टाइटली का मतलब कि एक टर्न यहां दे दिया, दूसरा ये नहीं कि यहां दे दें। टाइटली वाउंड का मतलब होता है एक टर्न यहां दिया, बिल्कुल उसके साथ दूसरा टर्न आना चाहिए, फिर साथ ही उसके तीसरा, चौथा, पांचवा, इनके दरमियान गैप नहीं आना चाहिए। हर टर्न दूसरे टर्न के साथ हो, क्लोजली स्पेस्ड हो। इसको बोलते हैं, हम इसको टाइटली वाउंड कर रहे हैं। तो हमने एक वायर ली, उस वायर को हमने टाइटली वाउंड कर दिया साथ साथ करके। किस शेप में वाउंड किया? आंसर है सिलेंड्रिकल शेप में वाउंड किया। तो ये इस तरह जो आपके पास चीज बन जाती है बेटा, इसको हम सोलिनॉइड कहते हैं। एक और चीज याद रखो, जो सोलिनॉइड होती है वो लॉन्ग होती है। अगर आप यहाँ पे हम बना रही है तो बिल्कुल मैंने छोटी सी बनाई है। सोलिनॉइड की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत ही लंबी होनी चाहिए, और जो इसका ये एरिया है ये बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपके पास सोलिनॉइड बन चुकी है। ये जो इसका एरिया है, ये वाली चीज बहुत छोटी होनी चाहिए और ये वाली चीज जो है वो लॉन्ग होनी चाहिए। तो सोलिनॉइड किसको बोलते हैं? नंबर 1, वायर वाउंड हो, पहली बात। दूसरी बात, सिलेंड्रिकल शेप में हो। तीसरी बात, टाइटली वाउंड हो। चौथी बात, लॉन्ग होनी चाहिए। पांचवी बात, ये वाला इसका एरिया स्मॉल से स्मॉल जितना हो सकता है स्मॉल होना चाहिए। बात समझ गए? तो ये बेटा जो आपके पास बनी है इसको हम बोलते हैं सोलिनॉइड। इसको मैंने डायग्राम में यहाँ पे शो कर दिया, ये सोलिनॉइड बन गई। यहाँ पे मेरे पास ये भी एक सोलिनॉइड है, इसमें वायर वाउंड की गई है सिलेंड्रिकल शेप में। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी मेरे पास एक सोलिनॉइड है। इसके बाद ये मेरे पास वायर वाउंड है इस तरह सिलेंड्रिकल शेप में, ये भी मेरे पास सोलिनॉइड है। इसके बाद ये भी मैंने इस तरह वायर वाउंड करके रखी हुई है, तो ये भी बेटा हमारे पास सोलिनॉइड है। तो इस तरह मैंने काफ़ी सोलिनॉइड बना के रखी हुई है मेरी लैब में, इनका काफ़ी जो है फंक्शन रहता है। इसके अलावा आप खुद जब भी चाहें सोलिनॉइड डेवलप कर सकते हैं। ये भी एक सोलिनॉइड है, ठीक है। इसकी लेकिन पूरी कंडीशंस जो हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये टाइटली वाउंड होने चाहिए साथ साथ। तो ये मैंने आपको डिफरेंट यहाँ पे सोलिनॉइड्स दिखाई। बात समझ गए? तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा सोलिनॉइड क्या होती है और सोलिनॉइड की क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि उस चीज़ को हम सोलिनॉइड कह सकें। ठीक है जी, सोलिनॉइड बना ली हमने। अगला काम क्या है? आपने इस सोलिनॉइड को बाहर से बैटरी लगा के
इसमें से करंट फ्लो करवाना है। तो जब सोलिनॉइड में से करंट फ्लो करवाया जाता है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है बिल्कुल ऐसे ही डेवलप हो जाती है, या ये सोलिनॉइड बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करने लग जाती है जैसे कोई बार मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट मतलब जो सलाख जैसा होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे बार मैग्नेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, इसकी शेप एक सलाख जैसी है। तो जिस तरह की मैग्नेटिक फील्ड इस बार मैग्नेट की होगी, उसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड से प्रोड्यूस हो जाएगी। इसको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होती है, उसके बाद फिर सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को भी हम देखेंगे। ये मैंने यहाँ पे बार मैग्नेट रख दिया। तो किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए हम क्या लेते हैं, आंसर है हम मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए कंपास का इस्तेमाल करते हैं। ये कंपास यहाँ पे रखी, आप इसकी रेड नीडल को देखिएगा, इसकी रेड नीडल किधर है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, आप रेड नीडल को देखें, ये ऐसे ऐसे घूमती जाएगी। बात समझ गए। तो जिस तरह इसकी रेड नीडल घूमती जाती है, समझ लो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरफ घूमती जाती है। किसी पॉइंट पर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड चेक करें, उस पॉइंट पे रख दे जिधर रेड नीडल जाएगी, उस तरफ इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। यहाँ पे रखें तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है। यहाँ पे रखें, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। यहाँ पे रखें, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो ये मैग्नेट के गिर्द इसकी मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने के लिए वहाँ पे कंपास रखी जाती है। जिधर कंपास चली जाए उसकी रेड नीडल, उस तरफ इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ से स्टार्ट होती है और इस तरफ जाती है, और यहाँ से स्टार्ट होती है और इस तरफ जाती है। ये देखें, यहाँ से चेक करें, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन में है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन में है। लेकिन यहाँ से अगर इधर घूमें तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ घूम रही है, फिर यहाँ से घूमें तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर से इस तरफ घूम रही है। अब हम इस सोलिनॉइड को यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। इस सोलिनॉइड के अंदर से करंट फ्लो होगा और हम देखेंगे कि इस सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड किस शेप की जो है वो प्रोड्यूस होती है, या किस डायरेक्शन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है। ये कंपास नीडल देख सकते हैं, यहाँ पे कंपास नीडल, यहाँ पे ये डिफरेंट कंपास नीडल जो आपको नज़र आ रही हैं, ये सब की सब कंपास नीडल इस वक्त ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड के ज़ेर असर आई हुई हैं और ये ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड को जो है इंडिकेट कर रही हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस सोलिनॉइड को यहाँ से बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और इसको मैं ऑन कर दूँगा। तो आप देखेंगे जब ये ऑन होती है सारी कंपास जो है एक दफ़ा उनमें डिफ्लेक्शन आती है, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पूरे बोर्ड पर फैली हुई है। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड पूरे बोर्ड पे फैली हुई है तो मुझे चेक करना है इसके गिर्द इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जिधर इस कंपास नीडल की रेड नीडल जाएगी उस तरफ होगी। तो यहाँ पे इसकी रेड नीडल इस तरफ जा रही है, यहाँ पे इसकी रेड नीडल इस तरफ जा रही है, यहाँ पे इसकी रेड नीडल जो है वो स्ट्रेट है। तो जिस तरह की बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती थी, बिल्कुल कंपास नीडल ने बताया कि सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो बार मैग्नेट की तरह की होती है। तो ये देख लें, हम देखें कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल के इस तरफ जा रही है, यहाँ से निकल के इस तरफ जा रही है। अगर हम इधर देखें तो इधर स्ट्रेट लाइन रहती है, इधर भी स्ट्रेट लाइन रहती है, लेकिन इधर से देखा जाए तो इधर घूम के आ रही है, इधर से घूम के इधर आ रही है। तो बिल्कुल इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमने एक्सपेरिमेंटली देख लिया किस जैसी है, आंसर है बिल्कुल बार मैग्नेट की जैसी है। मैं इसको ऑफ करता हूँ, सब नीडल्स को देखिएगा, तमाम नीडल्स को, इसको देखिएगा, हिल गई, ये भी हिल गई, ये भी हिल गई। मैं ऑन करता हूँ, सब नीडल्स को देखिएगा, जब मैंने ऑन किया तो सारी नीडल्स में डिफ्लेक्शन आ चुकी है, देख लें। फिर ऑफ करता हूँ, सारी ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड के ज़ेर असर हो चुकी हैं। फिर ऑन करता हूँ, सारी इसकी मैग्नेटिक फील्ड के ज़ेर असर आ चुकी हैं। और एक चीज़ आप और देखिए, बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि इस वक्त रेड नीडल जो है इसकी इस तरफ गई है, यानी इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलिनॉइड की वो इस जगह पर, इस पॉइंट पर, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करता हूँ, यानी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता हूँ, तो फिर आप देखेंगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगी। यहाँ से मैंने इसको ऑफ किया, ये जो सोलिनॉइड का टर्मिनल था ये लो पोटेंशियल पे था, इसको अब मैं हाई वाले पे कर देता हूँ, और जो हाई वाले के साथ मैंने इसका टर्मिनल जोड़ा था वो लो वाले के साथ कर देता हूँ। इस वक्त करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। तो अब जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो आप देखिएगा रेड नीडल किधर जाती है। तो आप देख लें रेड नीडल जो है वो इस डायरेक्शन में जा चुकी है। मतलब अगर हम सोलिनॉइड में करंट इधर फ्लो कर रहा है,
अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, यहाँ से पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, जो टर्मिनल इसके साथ जोड़ा था उसके इसके साथ, तो करंट की डायरेक्शन फॉर एग्जांपल पहले इसमें क्लॉकवाइज थी, तो अब इसमें करंट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले कंपास नीडल का रेड इधर जा रहा था, अब उसकी जो करंट की डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो आज हमने स्टडी कर लिया, प्रैक्टिकली देख लिया सोलेनोइड कैसी होती है, कैसे बनाते हैं, बार मैग्नेट कैसा होता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट जैसी होती है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने से मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाती है, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए वहाँ कंपास रखी जाती है। आमतौर पर कंपास का जिधर रेड पॉइंट जाएगा उधर सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड होगी और इस पूरे बोर्ड पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड फैल जाती है। ये सारी चीज़ें हमने आज एक्सपेरिमेंटली देख ली हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, सारी कैलकुलेशन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर।